नमस्कार साथियों। लोग कहते हैं कि पत्नी का आंख होना तब जरूरी हो जाता है जब पति अंधा हो, लेकिन अंधे पति की हालत देखकर कोई आंखों वाली विदुषी महिला भी यदि गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है तो उनके बच्चे दुर्योधन या दुशासन की तरह हो जाते हैं। ठीक उसी तरह पत्नी का बुद्धिमान होना तब जरूरी हो जाता है जब उसका पति कम बुद्धिमान हो। लेकिन आज हम उत्तर जानने की कोशिश करते हैं एक ऐसे सवाल का जिसका उत्तर शायद किसी पुरुष के पास नहीं। मैंने सुना है कि इस कहानी को हमारे देश के जाने माने विद्वान प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखी है, जिसे हम सबको जानना चाहिए। तो आइए आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक अनोखी कहानी को मेरी जुबानी सुनते हैं। हुआ ऐसा कि एक अमीर आदमी की शादी एक बुद्धिमान स्त्री से हुई। अमीर हमेशा अपनी बीवी से तर्क और विवाद में हार जाता था, तो उसकी बीवी कहा करती थी कि स्त्रियां मर्दों से कम नहीं। हमेशा की ऐसी बातों को सुनकर एक दिन उस अमीर आदमी ने कहा कि मैं 4 वर्षों के लिए बाहर जाता हूं और इस दौरान तुम एक महल बनाओ, बिजनेस में मुनाफा कमाओ और एक बच्चा पैदा करके दिखा दो तो मैं तुम्हें मान लूं। तो उसकी बीवी ने कहा कि क्या मान लोगे? तो पति ने कहा कि बुद्धिमान। पत्नी ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन उसका पति भी बाहर चला गया। पति के बाहर चले जाने के बाद अमीर आदमी की बीवी ने अपने सारे कर्मचारियों के वेतन और काम दोनों में वृद्धि कर दी। वेतन बढ़ने के कारण कर्मचारियों का मनोबल बढ़ गया। उसकी बीवी ने कर्मचारियों में ईमानदारी का बोध जगा के उनके परिश्रम और उसके फल के अनुपात में उन्हें बोनस देने की घोषणा भी की, जिससे सारे कर्मचारी खुश होकर दिल लगा के काम करने लगे। मुनाफा काफी बढ़ गया। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद ही उसकी बीवी ने एक महल बनवाना आरंभ कर दिया। इसी बीच वह अपने महल के पास ही एक गौशाला बनवाकर उसमें कुछ गायें पालने लगी। गायों की अच्छी देखभाल करने के कारण वे काफी मात्रा में दूध देने लगी, जिससे दही, छाछ, मक्खन एवं घी का खूब उत्पादन होने लगा, जिसे लेकर अपनी हुलिया बदलकर वह एक ग्वालन के भेष में उसे बाहर ले जाकर बेचने लगी। ऐसा करते करते कुछ दिन बाद वह अपने पति के पास भी अपने बदले हुए रूप में दूध, दही, मक्खन और घी बेचने पहुंच गई। फिर कुछ समय बाद ग्वालन के रूप में ही वह अपने पति को मोह पाश में बांधकर संबंध बना ले। संबंध बना लेने के बाद प्रेम की निशानी के रूप में उससे एक अंगूठी उपहार में भी ले ली। प्रेम का यह सिलसिला कुछ समय तक चला, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई और एक बच्चे की मां बन गई। समय का पहिया घूमता गया और फिर उसके पति के वापस आने का समय आ गया। तब तक उसका महल भी बनकर तैयार हो गया था। 4 वर्ष बीत जाने पर उसका पति वापस अपने घर आया और महल तथा महल के शानो शौकत को देखकर वह दंग और प्रसन्न दोनों हो गया। मगर जैसे ही बीवी की गोद में बच्चा देखा, क्रोध से चीख उठा, किसका है ये बच्चा? तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि हमारा ही बच्चा है। पति ने आग बबूला होते हुए कहा कि हमारा कैसे हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। तो बीवी ने जब ग्वालन की याद दिलाई
और उनकी दी हुई अंगूठी दिखाई तो अमीर आदमी का गुस्सा शांत हो गया और फिर खुश होकर उसने अपनी बीवी को अपने गले से लगा लिया। तो उसकी बीवी ने उससे पूछा कि अगर वो ग्वालन मेरी जगह कोई और होती तो? इस अप्रत्याशित सवाल को सुनकर उसका पति झेंप गया और कोई जवाब नहीं दे सका। तो उसकी बीवी ने अपनी पति की आंखों में झांकते हुए कहा कि इस तो का उत्तर तो तुम क्या पूरी पुरुष जाति के पास नहीं है। सच कहा उसने, मेरे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए आज की बात यह निवेदन करते हुए समाप्त करता हूं कि या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद।